आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस क्या पढ़ना है हमको, चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या होगा, चुंबक का क्या होगा, एक क्षेत्र होगा। उसको कैसे समझे, जैसे हम यहाँ पे एक चुंबक बना लेते हैं। मैंने यहाँ एक चुंबक बनाया, ये क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, ठीक। और इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हमको पता नहीं कि क्षेत्र होगा नहीं होगा, हम देखेंगे। हम मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं चुंबक के चारों ओर ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र था, ठीक। तो जैसे हम चुंबक क्या करता है, लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करता है, खींचने का काम करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट है। अगर हम कोई लोहे की कील लें, यहाँ पे रखें, तो क्या खिंचाव होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी ये जो कील है, लोहे की कील है, वो जो है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में नहीं आई है, तो यहाँ कोई खिंचाव नहीं होगा। अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ाएं, यहाँ पे रख दें, तो क्या खिंचाव होगा, अभी भी नहीं होगा। अभी भी क्या है, ये जो कील है वो चुंबक के प्रभाव में नहीं आई है। जब और थोड़ा कील को बढ़ाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में जैसे ही आएगी वैसे क्या होगा, ये कील किसका अनुभव करेगी, ये कील खिंचाव का अनुभव करेगी, चुंबक की तरफ खिंचाव का अनुभव करेगी, ठीक ना। अगर जैसे जैसे इसको हम चुंबकीय क्षेत्र के अंदर बढ़ाते जाएंगे, इस पर जो खिंचाव होगा चुंबक का वो बढ़ता जाएगा और एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये जाके चुंबक से चिपक जाएगी। तो जहां पर कील खिंचाव का अनुभव कर रही है, जहां पर कील खिंचाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं, वहीं से चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, वही उसका क्षेत्र हो जाएगा। तो अगर इसकी डिफिनेशन समझे तो क्या कह सकते हैं कि कोई लोहे की वस्तु, क्या भैया, कोई अगर लोहे की वस्तु है, कौन सी है भैया, जैसे कोई लोहे की वस्तु है, वो क्या किसका अनुभव करे, वो खिंचाव का अनुभव करे। किसका अनुभव करेगी भैया, खिंचाव का। किसका अनुभव करे, खिंचाव का। और जहां से वो खिंचाव का अनुभव करेगी, कौन, लोहे की वस्तु किसका अनुभव करेगी, खिंचाव का। जहां से अनुभव खिंचाव का करेगी, वहीं से चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। वहीं से चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसमें डिफिनेशन यही लिख सकते हैं कि कोई भी लोहे की वस्तु जहां से खिंचाव का अनुभव करती है, वहीं से क्या होगा, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। यही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कह सकते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। दोनों एक ही बात होती है, ठीक। कंफ्यूज मत होइएगा अगर एग्जाम में आपसे चुंबकीय बल रेखाएं पूछ लिया। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या है, चुंबकीय रेखाएं वहीं तक बनेंगी जहां तक चुंबकीय क्षेत्र फैलेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो इसी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी, ठीक ना। तो कैसे, कभी आपने चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखी हैं, नहीं देखी हैं, तो वो कैसी रेखाएं हुई, काल्पनिक रेखा हुई। कैसी रेखा हुई भैया, काल्पनिक रेखाएं हुई। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं भैया, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी, काल्पनिक रेखाएं होती है। पहला जो सेंटेंस है आपको वो यही लिख देना है। फिर अगले सेंटेंस में क्या करना है, अगले सेंटेंस में पहले आपको हम चित्र समझाते हैं, ठीक। क्या समझाते हैं, चित्र बताते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा चुंबक है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक। इसमें क्या होगा, नॉर्थ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी और साउथ में चली जाएंगी। नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में चली जाएंगी, नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ में अंदर हो जाएंगे। फिर ऐसे ही होता रहेगा, एक नॉर्थ टू साउथ, ठीक। ये इस प्रकार से कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, हमको दिखती नहीं, इसीलिए हमने पहले ही कह दिया कि ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो अगला टॉपिक, अगला लाइन जो हमको लिखना है, अगली लाइन लिखनी है, वो क्या लिखनी है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, वो क्या करेंगी, चुंबक की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। किसकी, एक मिनट, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे, दिशा को प्रदर्शित करेंगे, ठीक ना भैया। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसको प्रदर्शित करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करेंगे, ठीक। ये आपको डिस्टिंक्शन लिख देनी है, आपको चित्र बना देना है, बस। क्या लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं।
ठीक ना भैया। अब बात आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके गुणों पर, किसके, इसके गुणों पर, चुंबकीय छेद रेखाओं के किस गुणों पर, ठीक ना, चुंबकीय छेद रेखाओं के गुण क्या हैं उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो आपको वही लिख देनी है कि चुंबकीय छेद रेखाएं जो है, ये वाला पूरा उठा के टॉपिक यही गुण में लिख देना है कि चुंबकीय छेद रेखाएं चुंबकीय छेद की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। हम अगले टॉपिक पे आते हैं, अगला जो इसमें गुण है उस पर बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। क्या है कि अगर ये क्या है, हम पहले आपको चित्र के माध्यम से जानते हैं। जैसे ये हमारा चुंबक है नॉर्थ और साउथ, यहाँ क्या होगा, ऐसे निकलेंगी रेखाएं ये, ठीक, ऐसे नॉर्थ टू साउथ निकलती हैं, ठीक। तो जो रेखाएं होती हैं आपको पता होगा कि ये अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती हैं। रेखाएं क्या होती हैं भैया, अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती हैं। तो अगर चुंबकीय छेद रेखाओं के किसी बिंदु पर, क्योंकि अनंत बिंदु से मिलकर बनी है, तो किसी बिंदु पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचे, क्या खींचे, एक स्पर्श रेखा खींचे, क्या खींचे भैया, एक स्पर्श रेखा खींचे, मैंने खींच दी किसी बिंदु, चुंबकीय छेद रेखाओं के किसी बिंदु पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी। तो जो स्पर्श रेखा मैंने खींची है वो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अगला गुण आपको यही लिख देना है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र पर क्या है, किसी चुंबकीय छेद रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, किसके, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये आपको इसमें लिख देना है पूरा सेंटेंस, देख लेना है भैया, क्योंकि हमने समझा दिया। देखिए हम ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए, फिट हो जाए, ठीक ना। तो इसीलिए वजह से मैंने चित्र के माध्यम से समझाया है, आप सेंटेंस लिख दीजिएगा, ठीक। अगला जो है, जो पार्टिकुलर अपना एक क्वेश्चन के रूप में आ जाता है, कभी न्यूमेरिकल के रूप में आपसे पूछ लेता है कि दो चुंबकीय छेद रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, दो चुंबकीय छेद रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, वो रीजन बताइए, पूछ लेता है। पर्टिकुलर क्वेश्चन 2 नंबर का आता है भैया, ध्यान से समझिएगा। देखिए हमने कहीं भी चित्र बनाया है, कहीं चुंबकीय छेद रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, कहीं काट रही हैं, नहीं काट रही हैं, रियल में काटती नहीं, काटती भी नहीं, क्यों नहीं काटती वो हमको रीजन समझना है। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये अगर हम नॉर्थ टू साउथ है, ठीक, और यहाँ पे हम अगर चुंबकीय छेद रेखाएं निकालें, मान लीजिए काट रही हैं, हम एक समय मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि काट रहे हैं, ये काट दी, ठीक ना। तो देखें दो चुंबकीय छेद रेखाएं क्या कर दी, काट दी, यहाँ पे तो काट दी, तो होगा क्या वो देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं हो सकते, ठीक ना। पहले रीजन समझिए कि अगर काटे तो क्या होगा। तो यहाँ पे काटी, इस पॉइंट पे काटी, तो एक तो इस चुंबकीय छेद रेखा को स्पर्श करते हुए एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दूसरी ये वाली जो चुंबकीय छेद रेखा है इसको इसी पॉइंट पे हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो देखिए एक तो ये चुंबकीय छेद रेखा हो, चुंबकीय छेद की दिशा बता रही है और एक इस डायरेक्शन में बता रही है। तो यहां जो हमको निकल रहा है, हमारा जो निष्कर्ष निकल रहा है वो क्या निकल रहा है कि किसी भी चुंबकीय छेद की कितनी डायरेक्शन हमको मिले हैं, 2 मिल रहे हैं, लेकिन किसी भी चुंबकीय छेद की एक ही डायरेक्शन होती है। देखिए नॉर्थ टू साउथ बनाया ना, एक ही डायरेक्शन होती है, लेकिन जब सर्टेन पॉइंट पे चुंबकीय छेद रेखाएं अगर काट देंगी तो उसकी दो मतलब उस पर रेखा खींची जा सकती है जिससे 2 हमको डायरेक्शन मिलेंगी, और ऐसा होता नहीं है, इसीलिए चुंबकीय छेद रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ठीक ना भैया। रीजन समझ में कि चुंबकीय छेद रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जिससे किसी भी चुंबक की 2 डायरेक्शन होगी, जो कि असंभव है। हमेशा चुंबक की एक ही डायरेक्शन होती है, ठीक ना। कितनी डायरेक्शन होती है, एक डायरेक्शन होती है। ये था चुंबकीय क्षेत्र क्या है और चुंबक के गुण क्या है, ठीक ना भैया। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबक के गुण क्या है। अगर एक और गुण के बारे में पढ़ें हम तो वो क्या है उसको भी समझिए। जैसे मान लीजिए नॉर्थ टू साउथ, ठीक, अगर यहां खींचें तो ये नॉर्थ टू साउथ ही है। एक मिनट, थोड़ी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है हमारी, बच्चा समझने की कोशिश कीजिए। नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ठीक। एरो लगा दीजिएगा, एरो जरूर लगाइए कि किधर से किरण निकल रही है और किधर जा रहे हैं, ठीक।
फिर अगर बनाए नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ठीक। तो देखिए चुंबक के ध्रुव के पास क्या मिल रहा है आपको, चुंबक के ध्रुव के पास जो है आपको चुंबकीय छेद रेखाएं कैसे मिल रही, पास पास मिल रही। चुंबक के ध्रुव के पास या चुंबक के पास चुंबकीय छेद रेखाएं कैसी, पास पास हैं। तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहाँ जो भैया चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा, ज्यादा होगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि चुंबक के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, और जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है चुंबक से दूर होती जाती हैं, इनकी बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। इनके बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। बीच की दूरी क्या होगी, दूरी क्या होती है, दूरी बढ़ती जाती है। दूरी बढ़ती जाती है किसकी, चुंबकीय छेद रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जब दूरी बढ़ती जाएगी तो इनका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, दुर्बल होगा। चुंबक के ध्रुव के दूर जब जाएंगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, पास होंगी तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा, ठीक है। अगर जैसे जैसे हम चुंबक से दूर बढ़ते जाएंगे तो चुंबकीय छेद रेखाओं के बीच में देखिए दूरी बढ़ती जा रही है, ठीक। और जाएंगे तो भी और दूरी बढ़ेगी। तो दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा भैया, जब दूरी बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा, ठीक। ये था चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या है और उनके गुण क्या है। अगर एक बार हम समराइज कर दें तो जो टॉपिक हमने किया है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, जहां पर कोई लोहे की वस्तु खिंचाव का अनुभव करे, चुंबकीय क्षेत्र वहीं से स्टार्ट होगा, वही चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, हमने कभी देखी नहीं कि चुंबक के आसपास रेखाएं होती हैं, तो हमने कह दिया कि काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक। और जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे, डिनोट करेंगे। और ठीक, अब गुणों पर आए तो गुणों पे ये भी लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में वापस आ जाती हैं। अगला जो गुण हम लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर, क्योंकि हमको पता है कि रेखाएं जो है अनेक बिंदुओं से मिलकर बनती हैं, उन किसी बिंदु पर इस पर रेखा खींचे तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया उसको ध्यान से, कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी क्यों नहीं काटती, क्योंकि अभी हमने दिखाया था कि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी जिससे दो डायरेक्शन होंगी। कितनी डायरेक्शन होंगी, दो डायरेक्शन होंगी। और किसी भी चुंबक की कभी दो डायरेक्शन नहीं होती है, एक ही डायरेक्शन होती है, इसलिए एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। कौन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक। अगला क्या था, अगर चुंबकीय ध्रुव के पास जो है वो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है और दूर क्यों होता है, दुर्बल होता है। क्यों होता है, ये कारण नहीं बताया है। फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।